सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर भी दिया हुआ है। देखो सबसे पहले कि फिगर में क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उस पर आपको क्या करना पड़ता है, स्टिक होना पड़ता है। देखो जरा, अब ये डायग्राम दिया है तो ऐसे नहीं दिया है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। इन फिगर 6.40, ठीक है, यहां तक। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB बराबर AC। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। इफ AD लंब BC एंड EF लंब AC, EF लंब क्या चीज AC, प्रूव दैट ABD सिमिलर है ECF के। सिंपल क्वेश्चन। आप कहोगे कि भैया गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या है भाई साहब, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है, क्या है, क्या है। आप कहोगे कि भैया AB बराबर AC। अब देखो यहां पे साइड इक्वल दिया है तो इस साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बताएंगे। और दूसरा क्या है जी, AD लंब BC दिया है और आपको EF लंब क्या चीज AC दिया है। प्रूफ क्या करना है, आप कहोगे कि भाई साहब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, यहां पे आ जाओ। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। सिंपल है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे जी, प्रूफ में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि जो प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EFC में आप कहेंगे कि व्हेन भाई साहब व्हेन AB बराबर क्या चीज, व्हेन AB बराबर क्या हो जाएगा AC, तो आप नहीं कहेंगे कि भाई जब AB AC के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल, भाई साहब इसके अपोजिट एंगल ये वाला, मतलब ये BC बराबर हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई साहब हेलो, आप कहेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है, ABD। तो ABD को थोड़ा बाहर निकालो, तो ABD आप थोड़ा ABD को बाहर निकालो। कैसे दिखता है ये ABD, यहां से A है, ये B है, अनाना D है और ये B है, ये 90 डिग्री है। और क्या चीज EFG, क्या चीज EFG, अरे G कहां है भैया, G नहीं है, ECF है, ECF है जी, ECF। तो ECF के लिए ऐसा हो गया, ये आएगा, ये वाला आएगा। आप कहोगे कि भैया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये F है, ये C है और ये क्या है जी, E है। अब देखो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे B बराबर हो रहा है किसके, C के। तो देखो ना, दो ट्रायंगल, दोनों में दो एंगल इक्वल बाई एंगल क्राइटेरिया और सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर हो गए। तो आप नहीं कहोगे कि भाई साहब जब इतना होगा तो एंगल अपोजिट्स ऑफ साइड इक्वल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वही लिख दिया। तो आप कहोगे कि इसमें जब हो गया D बराबर क्या चीज F, ईच 90 डिग्री, ईच क्या चीज 90 डिग्री, ईच क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे लिख लेना एंगल इक्वल्स अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब दूसरा क्या है जी, आप कहेंगे कि एंगल B बराबर एंगल C, हेलो, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C, भाई साहब एंगल B बराबर एंगल C। अब वो डाटा लिख लेना, क्या चीज, बिकॉज क्या चीज AB बराबर AC, देन एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर क्या चीज, इक्वल होते हैं। तो बाई एंगल क्राइटेरिया आप नहीं कह दोगे कि ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ECF के, ठीक है। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आप कहोगे कि भैया अगर हम ABD ले लिए ना तो इसका करस्पॉन्डेंसी एक बार चेक करते हैं कि जा रहा है कि नहीं।
तो आप कहोगे कि भाई साहब किसके, डी एफ के बराबर है, डी एफ के बराबर है, मतलब ये डी एफ के बराबर, तो डी कहाँ है, एफ के बराबर है, और बी किसके बराबर है, सी के, और छूटा हुआ तो वही है ना, ए ई के बराबर चल जाएगा। आ गया करस्पॉन्डेंसी, आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आराम से बनाते हैं, ठीक।